हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड गेट। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे राइज ऑफ मगध जनपद या फिर एम्पायर के बारे में। जो लास्ट वीडियो है मेरी हिस्ट्री की, उसमें हम देख चुके हैं जो 16 महाजनपद थे उनके बारे में, उनके टाइप्स कौन कौन से थे, उनके राजा राजधानी कैपिटल से उनकी, वो सब कुछ देख चुके हैं हम। इस वीडियो के अंदर हमारा फोकस रहेगा सिर्फ मगध के ऊपर, क्योंकि मगध जो महाजनपद है उसी से आगे चलकर फिर जब लास्ट में मौर्यन राज करेंगे इसके अंदर आगे चलकर, तो उसी से मौर्यन एम्पायर के बारे में भी एक अलग चैप्टर शुरू हो जाता है वहीं से। तो उसका मैं बताऊंगा अलग से अलग वीडियो के अंदर। तो फिलहाल अभी हम मगध के बारे में जानेंगे और धीरे धीरे करके मौर्य जो वंश है उस तक हम पहुंच जाएंगे। उनकी मौर्य जो डायनेस्टी है, जो मगध है वो 16 महाजनपद थे, उन्हीं में से एक महाजनपद था जो एशियन इंडिया के अंदर फॉर्म हुआ। मगध फॉर्म वन ऑफ द 16 महाजनपद और रीजन इन एशियन इंडिया, यानी कि जो 16 महाजनपद थे उन्हीं में से एक महाजनपद था मगध भी, जो एशियन इंडिया में फॉर्म हुआ, बना, मतलब सामने आया एक तरह से। ग्रेट किंगडम ऑफ द सेकेंड अर्बनाइजेशन 600 BC to 200 BC in what now is South Bihar before expansion. At the eastern Ganga plain, North India, Magahi or Magadi is the language of Magad, which is still spoken in southern Bihar. यानी कि जो मगध था वो एक बहुत बड़ा किंगडम था सेकंड अर्बनाइजेशन का। अब सेकंड अर्बनाइजेशन क्या है? सेकंड अर्बनाइजेशन वो टाइम है जब बड़े बड़े शहर दोबारा से बड़े बड़े शहर मतलब राजधानी कैपिटल्स और बड़े बड़े इलाके बसने लग गए थे एक तरह से। कि पहले तो क्या था, छोटे छोटे लोग जो कबीले बना के लोग रहने लग जाया करते थे, जन बने थे पहले, जन से जनपद बने, फिर महाजनपद बने। महाजनपद यानी कि बड़े बड़े किंगडम एक तरह से, एक मतलब देश मान सकते हैं। उस ज़माने के अंदर तो छोटे छोटे देश थे, मतलब जन से तो बड़े ही बन चुके थे वो लोग, देश जो थे उनके, तो वो सेकंड अर्बनाइजेशन बोलते हैं उसके अंदर, मतलब दूसरे शहरीकरण एक तरह से। ये 600 BC से 200 BC तक रहा ये टाइम। और जो पहला जो शहरीकरण यानी कि फर्स्ट अर्बनाइजेशन है वो इंडो सिविलाइजेशन होती है, मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन, क्योंकि वहाँ भी बड़े बड़े हम देखते हैं शहर बसाने लग गए थे, उनके पक्के तौर पे पक्के शहर बन रहे थे। और तो इसी तरह से यहाँ भी हुआ था। जो सेकंड अर्बनाइजेशन था उसके अंदर 16 महाजनपद बसे थे, उनमें से ही एक मगध था। मगध की जो मगध कहा था आज के वक्त में, नॉर्थ जो बिहार है, साउथ बिहार, और वहीं पर ये एग्जिस्ट करता था बिफोर एक्सपेंशन, क्योंकि बाद में इसका एक्सपेंशन हो और ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में फैल गया था। ये नॉर्थ इंडिया में पड़ता है ये इलाका जो। और ये क्या कहते हैं, जो इसकी भाषा है वो मगधी थी, और जो कि आज के जो साउथ बिहार है उसमें बोली जाती है। इट्स कैपिटल वॉज राजगिरा, नोन एज मॉडर्न इन राजगीर, मॉडर्न डे राजगीर। यानी कि जो मगध की कैपिटल थी उसका नाम राजगीर था, और राजगीर है सो राजगीर कहा करते थे उस ज़माने के अंदर, या फिर गिरिराज भी कहते थे उस टाइम। तो उसको आज के वक्त में राजगीर कहते हैं उसको। अब हम देखते हैं एक के बाद एक जो डायनेस्टीज हुई हैं, इनके जो राजवंश हुए जिन्होंने राज करा और मगध को, मतलब मगध का एक्सपेंशन करा, उसको एक डेवलप करा, कि वो कैसे लोगों ने धीरे करके उसको डेवलप कर दिया कि वो जो दूसरे महाजनपद थे उनसे अलग ही सबसे बड़ा किंगडम बनकर सामने आया, फिर आगे चल के वो एक एम्पायर बन जाता है। तो सबसे पहले जो इसमें डायनेस्टी ने रूल करा था वो थी बृहद डायनेस्टी। अब इनके जो ये टाइम पीरियड बताया जाता है 1661 से लेकर 682 BC तक। ये जो टाइम पीरियड है ये अक्सर ऐसा है कि ये पक्का नहीं है, क्योंकि इनके बारे में कोई ज़्यादा ख़ास एविडेंस मिलते नहीं हैं कि कहाँ से ये आए, कहाँ से इनका शासन स्टार्ट हुआ। ज़्यादा से ज़्यादा इनके बारे में इतना पता चल जाता है कि जो ऋग्वेद हैं उनके अंदर, और जो पुराण से उनमें, और महाभारत जो हिंदू धर्म की किताब है, महाभारत जो कहानी है उसके अंदर पता चल जाता है कि हाँ, कि भाई कोई मगध के अंदर जो पहला जो शासक रहा था वो बृहद था, और उसने ही बृहद राजवंश की जो बृहद डायनेस्टी थी उसकी शुरुआत करी थी। ही सन वॉज जरासंध वॉज किल्ड बाय भीम इन द वॉर ऑफ महाभारत। इससे पता चल जाता है कि जो महाभारत के वॉर के अंदर जो बृहद था उसका जो बेटा था वो भीम के जरिए मार दिया गया था, इसका नाम था जरासंध। बाद में इसका जो बेटा था वासुदेव वो राजा बना, और राजपीय सन ऑफ वासुदेव। ये इतने मशहूर नहीं हुए और ना ज़्यादा एविडेंस मिलता है इसके बारे में, तो हम ज़्यादा डिस्कस इसके बारे में नहीं कर सकते, क्योंकि पता ही नहीं होगा मैं क्या चीज़ थी क्या नहीं थी, उन्होंने कैसे कैसे रूल करा।
तो सिर्फ उनके बारे में नाम पता चलते हैं हमें, क्या उन्होंने इतना से रूल करा, ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, क्योंकि जो कि ऋग्वेद हैं और पुराण हैं उसके अंदर के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। और बृहद डायनेस्टी सक्सीड बाय प्रद्योत डायनेस्टी हु वर नोटोरियस फॉर पैट्रिसाइड सब्सिक्वेंटली। अब जो बृहद डायनेस्टी है उसको सक्सीड करती है, मतलब इसके बाद उनको हराकर वहाँ पर मगध के ऊपर प्रद्योत डायनेस्टी ने कब्जा कर लिया। प्रद्योत डायनेस्टी के अंदर क्या चीज़ थी, वो इस चीज़ की नहीं कुछ ख्यात थी, मतलब मशहूर बुरे माना जाता था, क्योंकि उनके यहाँ पैट्रिसाइड जो सिस्टम था इनके, मतलब जिसके अंदर वो अपने बाप को मार दिया करते थे राजा बनने के लिए, वो सिस्टम उनके यहाँ चलता था। और उनके अंदर एक के बाद एक मतलब हेरिडेटरी सिस्टम था, क्योंकि हाँ कि उनके यहाँ लोग मारते करते थे, मतलब पहले बाप ने मारा बेटे को, फिर उसका बेटा हुआ वो भी अपने बाप को मार डालेगा, तो एक लगातार ये चलता रहता था उनके यहाँ सिस्टम। अब हम देखते हैं प्रद्योत डायनेस्टी के बारे में। इसका टाइम थोड़ा सा हम मान ले सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट हो सकता है, थोड़ा बहुत जानकारी के बारे में ज़्यादा मिल जाती है, और जो दूसरे जैसे अभी हमने देखा था बृहद डायनेस्टी के बारे में, उससे ज़्यादा जानकारी इसके अंदर मिल जाती है, क्योंकि थोड़ा बहुत एविडेंस ज़्यादा मिलते हैं इसके हमें। इनका जो टाइम पीरियड रहा है 682 682 BC से लेकर 544 BC तक रहा है इनका। और प्रद्योत डायनेस्टी हु अकॉर्डिंग द वायु पुराणाज रूल्ड फॉर 138 ईयर्स सक्सीड द ब्रदर्स, मतलब इन्होंने 138 साल तक शासन किया। वायु पुराण है एक हिंदू धर्म के अंदर, उसके अकॉर्डिंग इनके बारे में जानकारी मिलती है कि इन्होंने 138 साल तक शासन करा इन्होंने, मतलब रूल करा उन्होंने। और जो बृहद थे उनको हराकर ये मागे राजा बने थे। वन ऑफ द प्रद्योत ट्रेडिशन वॉज फॉर द प्रिंस टू किल हिज फादर टू बिकम किंग। अभी पीछे बताया जैसे मैंने पैट्रिसाइड का सिस्टम था इनके अंदर, वही सिस्टम ये उसी को बता रहे हैं कि वो क्या था कि जो प्रिंस था, मतलब जो राजकुमार होता था, वो अपने बाप को मारकर ही राजा बनता था वहाँ पर। ड्यूरिंग दैट टाइम हाई क्राइम रिपोर्टली टूक स्पेस इन मगध। प्रद्योत डायनेस्टी वॉज सक्सीड बाय हरियंग डायनेस्टी ऑफ मगध। यानी कि जो जिस टाइम ये टाइम में रहे प्रद्योत डायनेस्टी, जिस टाइम मतलब उन्होंने राज करा, उस टाइम सबसे ज़्यादा क्राइम रिपोर्ट करेगा मगध के अंदर, क्योंकि ये तो खुद ही मार रहा है अपने बाप को, तो दूसरा भी तो दिक्कत करेगा ही। तो ऐसा माहौल वहाँ पर रहा होगा, हम मान सकते हैं इस चीज़ को। और डायनेस्टी को बाद में इन्होंने जो हरियंग डायनेस्टी थी उसने सक्सीड करी, मतलब उनको हराकर वहाँ पर जो राजवंश बनाया, फिर अपनी जो डायनेस्टी खड़ी करी वो हरियंग वंश ने खड़ी करी और इनको हरा दिया। अब जैसे ये हरियंग डायनेस्टी आ जाती है, इसके अंदर हरियंग डायनेस्टी का टाइम बताया गया है 544 से 552 BC तक, बिफोर क्राइस्ट। तो इनका जो पहला राजा बताया जाता है वो है बिम्बिसार। बिम्बिसार बताया गया जाता है, बाकी मतलब रिकॉर्ड ही मिलते हैं आराम से, इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है अच्छी खासी। अब जो ये इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है बिम्बिसार के बारे में, ये मिलती है हमें जैन टेक्स्ट है। हरियंग डायनेस्टी के बारे में जहाँ से पता चल शुरू जाता है हमें, यहाँ से जैन धर्म के बारे में पता चल जाता है, क्योंकि जैन धर्म इस टाइम तक तो स्टार्ट हो ही चुका था वहाँ पर जैन धर्म। बिम्बिसार का जो टाइम पीरियड है राज करने का वो है 544 से 592 तक, 492 ईस्वी तक, BC तक, बिफोर क्राइस्ट। ये भाटिया का बेटा था, इसको ही फाउंडर माना जाता है हरियंग डायनेस्टी का। इसने ही जो बुनियाद रखी थी हरियंग डायनेस्टी की, वो बिम्बिसार ने ही रखी थी। कंटेम्प्रेरी एंड फॉलोअर ऑफ बुद्धा वॉज ऑल्सो सेड टू बी अ एडमायरर ऑफ महावीर हु वॉज ऑल्सो हीज कंटेम्प्रेरी। यानी कि जो महात्मा बुद्ध हैं और जो महावीर हैं, जिन्होंने महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म का स्थापना की, मतलब उन्होंने इस्टेब्लिश करा बुद्धिज़्म को, और महावीर ने जैनिज़्म को इस्टेब्लिश करा। ये उन दोनों कंटेम्प्रेरी हैं, उनके फॉलोवर भी हैं। दोनों मानते हैं, दोनों धर्म के जो लोग हैं, जो रिलीजियस के लोग हैं, वो मानते हैं कि ये हमारा फॉलोवर था, क्योंकि दोनों धर्म की जो बुक्स हैं, जो लिटरेचर है या फिर उनकी जो किताबें लिखी गई उसके अंदर जो राइटिंग्स हैं उनकी, तो दोनों धर्म के अंदर जो रिलीजियस है उसमें ये दिखाया जाता है कि ये हमारे फॉलोवर्स, मतलब हमें फॉलो करते थे। बिम्बिसार हैड हीज कैपिटल एट गिरिराज, राजगीर है राजगीर। It was surrounded by 5 hills, the opening of which were closed by a stone wall on the all sides. This made राजगीर impregnable. यानी कि जो इनकी राजधानी कहाँ पर थी, बिम्बिसार के टाइम में राजधानी कहाँ पर रही, गिरिराज, जिसको राजगीर भी कहा जाता था, और आज के वक्त में राजगीर कहते हैं, उस टाइम राजगीर कहा जाता था, मतलब। और इसको
फोर्टिफिकेशन की गई थी, मतलब इसको किलाबंद किया गया था, चारों तरफ की दीवारें बनाई गई थी पत्थरों की। और बाद में इसकी तरफ कुदरती तौर पर ये 5 पहाड़ों से भी घिरा हुआ था, मतलब एक स्ट्रॉन्ग कंडीशन में था कि बाहर से कोई जल्दी इस पर हमला नहीं कर सकता था। तो यही वजह थी कि ये इससे वजह से इम्प्रेगनेबल बन जाया करता, मतलब अभेद, जिसको एकदम से तोड़ा नहीं जा सकता। द जैन टेक्स्ट डिस्क्राइब हिम एज अ सैनिया और श्रेनिका, which means that he had a large standing army. मगध came into prominence under his leadership। यानी कि जो जैन टैक्स हैं उन्होंने इसको सैन्य या सैनिका कहा गया है। सैनिका उस टाइम के मतलब उनको लोग कहा जाता था जिनके पास एक बड़ी स्टैंडिंग आर्मी होती थी। स्टैंडिंग आर्मी मतलब जो परमानेंट रहती थी और हमेशा ही मतलब वो तैयार रहते थे जंग के लिए, युद्ध करने के लिए, वॉर के लिए। और अगर हम देखते हैं कि जो मगध है वो प्रोमिनेंस में किसके टाइम में है, मतलब मगध जैसे उभरने लगा, एक तरह से दिखता है कि हाँ अब मगध राज्य जो है, जो जनपद है वो इम्प्रूवमेंट कर रहा है और एक ताकतवर किंगडम बन के आ रहा है सामने। तो बिम्बिसार के टाइम में ही ये सब चीज़ें होती हैं, क्योंकि उसने बहुत सारे ऐसे कदम करे, मॉडर्न सिस्टम बनाया उसने। जैसे इसमें हम देखते हैं ही ऑर्गेनाइज एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी इन विच द महात्माज रॉयल ऑफिसर वॉज डिवाइडेड इंटू मैनी क्लासेस। यानी कि उसने एक एफिशिएंस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को उन्होंने स्टार्ट करा, मतलब जो उसके चलाने का सिस्टम था राज को, उसने उसको ऐसा एफिशिएंट बनाया कि उसमें जो महात्मा होते थे, महामात्य वो होते थे कि जो रॉयल ऑफिसर होते थे, जो मतलब इसे कह देंगे हम सैनिकों को कंट्रोल करने वाला अलग, और जो धर्म को कंट्रोल, जो रिलीजियस काम देखने के वाला अलग है। अब जो स्टेट की जो रक्षा करने वाला तो सैनिक हो गया, अब वहाँ देखना है कि जो व्यापार, जो ट्रेडिंग वगैरह हो रही वो चीज़ देखना, कंस्ट्रक्शन देखना, खेती को देखना, ये चीज़ों के लिए अलग अलग उसने बांट दिया था लोगों को। तो इससे क्या है, काम करने में एक तरह से एफिशिएंसी आ गई थी कि जल्दी जल्दी काम होता है, क्योंकि अगर काम बटा हुआ तो काम करने में आसानी हो जाती है, जल्दी जल्दी वो काम होता है। तो उसने ये सिस्टम शुरू करा, इससे क्या हुआ, उसका जो रूल था या कि जो मगध था उसमें एफिशिएंसी आने लगी और वो जल्दी जल्दी डेवलप होने लगा, और जो दूसरे मगध थे, जो दूसरे महाजनपद थे, उनसे आगे निकलने लगी और पावरफुल होने लगा। He had a rivalry with Avanti king Pradyot, but later became friend, and Bimbisar even sent his royal physician Jivaka to Ujjain when Chandrapradyot had joined this। मतलब जो अवंती है, अवंती यहाँ पर पड़ता है थोड़ा सा, और इधर मगध पड़ता है, ये बिहार का एरिया है, ये थोड़ा सा मध्य प्रदेश का एरिया पड़ता है, और जैसे गुजरात इसके साइड में लगता है। तो ये जो एरिया लगता है यहाँ पर अवंती था, और इन दोनों के बीच हमेशा ही ठनी रहती थी, मतलब इनमें क्या से दुश्मनी थी और ये लड़ते थे आपस के अंदर, कि दोनों का ये था कि हमें ही महाशक्ति बन के आए, मतलब हमें दोनों को एक बड़ा सा एम्पायर बनाने की दोनों की कोशिश थी, कि जो इनके आसपास जितने महाजनपद थे दोनों का यही प्लान था कि दोनों को हम दोनों कब्जा कर लें। अवंती का ही प्लान ये था, मगध का ही प्लान ये था। बाद में दोनों की सोचे थे कि हम भी जब सबको कंट्रोल कर लेंगे तो फिर हम इसको ख़त्म कर देंगे, वो कहता था मैं इसको ख़त्म कर दूंगा। तो वैसे में दुश्मनी थी। मगर बिम्बिसार के टाइम में जब वो चंद्र प्रद्योत वहाँ का राजा था, प्रद्योत डायनेस्टी अभी हम पीछे देख चुके हैं, प्रद्योत डायनेस्टी जब वहाँ से इनको हरा दिया गया मगध से, तो वहाँ पर से ही कोई एक उनको जाकर वहाँ जाकर बैठ गया अवंती के अंदर, और वहाँ का राजा बन गया अवंती का। और अवंती के राजा और बिम्बिसार के बीच दोस्ती बाद में हो जाती है। और जब यहाँ तक की बात बताई जाती है कि जब चंद्र प्रद्योत था उसके बाद जॉइंटिस हो गया था, तो बिम्बिसार ने अपना खास जो रॉयल होता है फिजिशियन वो भेजा था जीवाका उज्जैन। तो मतलब पता चलता है कि जो बिम्बिसार है उसके टाइम में जो प्रद्योत है और मतलब जैन जो अवंती है और मगध है उनके बीच जो रिलेशन है थोड़े नॉर्मल थे, लड़ाई वाले नहीं थे। ही स्टेटेड द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग मैट्रिमोनियल अलायंस टू स्ट्रेंथन हीज पॉलिटिकल पोजीशन। अब यहाँ पे पता चलता है कि देखो पहला काम तो उसने ये करा, अपना जो राज्य है मतलब उसका जो रूल का एरिया है उसको एडमिनिस्ट्रेशन है उसको मजबूत करने के लिए उसने महात्मास को बांटा, और दूसरा उसने ये करा कि अपनी जो पॉलिटिकल पोजीशन है उसको मजबूत करने के लिए उसने मैट्रिमोनियल अलायंस बनाए। यानी कि मतलब उसने जो दूसरे जो महाजनपद थे उनकी जो वहाँ की औरतें थीं उनसे शादी की, जो रानी महारानियाँ थीं उनसे शादियाँ भी करी, क्यों, मजबूती बनाने के लिए। अगर इसने मान लीजिए हम देखते हैं इसके अंदर ही हैड 3 वाइफ्स, कौशला देवी किंग ऑफ कौशल डॉटर एंड सिस्टर ऑफ प्रसन्नजीत।
चेलेना डॉटर ऑफ लिच्छवी चीफ ऑफ वैशाली एंड खेमा डॉटर ऑफ द किंग ऑफ मदरा। अभी जो कौशला देवी हैं इस पर चलता है कि ये कहाँ की किसके राजा की बेटी हैं, जो कौशल का राजा है उसकी बेटी हैं और प्रसन्नजीत की बहन है। तो इससे क्या हुआ, कौशल और जो मगध हैं ये जैसे आपस में रिश्तेदार बन जाते हैं, जो दोनों स्टेट हैं। तो दोनों स्टेट को दूसरे से खतरा नहीं होता और बदले में क्या करता है बिम्बिसार, ही फॉलोड काशी वॉज गिवन टू बिम्बिसार एज अ ड्योरी इन हीज मैरिज विद कौशला देवी। अब कौशला देवी के शादी करने के बदले में बिम्बिसार को काशी भी जो होता है, या जो क्या कहते हैं उसको हम डोरी, दहेज मतलब दहेज के अंदर मिल जाता है उसको। तो ये मैट्रिमोनियल अलायंस बनाया उसने अपने आपको पॉलिटिकल फ़ायदा पहुँचाने के लिए, क्योंकि अब उनकी रिश्तेदारी हो गई तो कौशल और जो मगध है उसके बीच लड़ाई का मामला नहीं बनता। बाद में हाँ वो अलग से जो अजातशत्रु आता है वो हमला करता है उसके ऊपर, वो उसकी वजह अलग होती है। अब चेलेना देवी जो डॉटर होती हैं लिच्छवी की वैशाली की, ये इनसे भी कंडीशन मजबूत करता है। और जो बाद में है जो खेमा नाम की जो होती हों लेडीज, जिनकी जो थर्ड वाइफ है उसकी जो ख़ास तीसरी वाइफ है वो मदरा, मतलब एक एम्पायर वो होता है मगर क्या कहते हैं इसे, पंजाब के साइड पर ही एक महाजनपद था। तो वो वहाँ से लेकर यहाँ तक अपनी इतनी दूर यहाँ पर है वो मदरा, और इनके जो मगध है वो यहाँ पर है। तो इतने एरिया को वो कंट्रोल करने के अपने अपने पोजीशन को मजबूत करने के लिए उनसे भी शादी करता है कि यहाँ से जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उसको उससे फ़ायदा हो सके आसानी से और बीच में रुकावट ना आ सके। आपको यहाँ पे से हमला करता है, इससे पहले उस टाइम हम लोगों ने शुरू हो चुके थे, तो यहाँ तक कि बफर जोन बन जाए कि वो झेल लें और बाद में यहाँ तक पहुँचने में उनको आसानी ना हो जो दूसरा बाहर से कोई हमला करता है, फिर इसको सपोर्ट करके इस्तेमाल कर सकें मीडिया को। और अगर बीच के एरिया में कोई हमके नहीं खिलाफ आवाज़ उठाता है तो वो दोनों साइड से इस्तेमाल कर सकता है, यहाँ से भी हमला और यहाँ से भी हमला। तो एक तरह से उसने अपना दिमाग लगाया, पॉलिटिकल फ़ायदा भी देखा और उसने अपनी पोजीशन को मजबूत करने के लिए शादी करी, मैट्रिमोनियल अलायंस बनाए। चेलना वॉज द डॉटर ऑफ चेतक द लिच्छवी किंग ऑफ वैशाली हु वॉज ब्रदर ऑफ त्रिशाला मदर ऑफ महावीर। यानी कि उसने पहले तो अपने जो सिस्टम था उन्हें मजबूत करा, फिर शादियाँ भी करी, फिर उसने और जो धार्मिक जो एक हम कहेंगे रिलीजियस तरीके से भी उसने अपने आप को एक मजबूत बादशाह बना के दिखा, मतलब रूलर बना के दिखाया उसने। क्योंकि महावीर तो जो जैन धर्म के माना जाता है कि इस्टेब्लिश करी इन्होंने, तो इस वजह से लोग उनको इम्पोर्टेंस देते थे। तो उन्होंने क्या करा, उन्हीं के जो रिश्तेदारी है उसी के अंदर उन्होंने शादी भी करी अपने आप को फ़ायदा पहुँचाने के लिए। खेमा और शेमसा was the daughter of Madara of Punjab. Bimbisar life ended with a tragedy as he was imprisoned by his son अजातशत्रु who stabbed him to death. अब क्या होता है कि जो बिम्बिसार मरता कैसे है, बिम्बिसार का जो बेटा होता है अजातशत्रु, अजातशत्रु बिम्बिसार को अंगा को जो दूसरी जगह होती है वहाँ का वायसराय बना डालता है। अब बिम्बिसार को ये प्रॉब्लम होती है कि भाई अगर ये मेरा बाप बैठा रहेगा गद्दी के ऊपर तो मैं कब राज करूँगा, मैं तो भुट्टा जाऊँगा। तो वो इसी वजह से अपने बाप को मार डालता है। क्या करता है, उसको जेल में रखता है और उसको भूखा रखता है यहाँ तक कि वो मर जाता है। तो उसका एक तरह से इस तरह से बिम्बिसार का अंत होता है। तो इसलिए इनमें कहा जाता है कि जो बाद में मतलब प्रद्योत के अंदर भी सिस्टम था कि बाप को मारते थे वो, फिर बाद में ये हरियंग डायनेस्टी है उसके अंदर भी ये सिस्टम चलता रहा आगे तक, मतलब ये चीज़ ख़त्म नहीं हुई वहाँ पर। फिर भी अजातशत्रु इनका जो ये दूसरे एम्पायर मतलब दूसरे रूलर हैं वहाँ के मगध के हरियंग डायनेस्टी के, इनके टाइम जो पीरियड है 492 से 460 बीसी में है, जितने सारे हैं बिफोर क्राइस्ट में है सारे, ईसा पूर्व इनकी। सन ऑफ बिम्बिसार एंड चेलेना। अब चेलेना जो बताया मैंने अभी लिच्छवी किंग थी, जो कि दूसरा इलाका है यहाँ के जो वैशाली के लोग थे वहाँ की जो बेटे जो रूलर था उनकी बेटी थी है। He killed his father and became ruler. कौशला देवी died due to grief over her husband tragic end. अब कौशला देवी मर जाती हैं क्योंकि जो उनका हस्बैंड यानी कि जो बिम्बिसार है उसको अजातशत्रु मार डालता है, उसकी बुरी तरह से उस मतलब मोती भूखा रख के उसको मार डालता है। इस चीज़ को उसको बुरा लगता है बहुत ज़्यादा और दुख होता है और वो मर जाती है वो भी। अब इसी के रिएक्ट टू द इंसिडेंट प्रसन्नजीत इन्वोक द गिफ्ट ऑफ काशी विलेज विच वॉज गिवन एज ड्यूरी टू हिज सिस्टर मैरिज। तो यहाँ पर प्रसन्नजीत क्या करता है, जो काशी को उन्होंने दिया था बिम्बिसार को एक तरह से दहेज के अंदर,
वापस छीन लेता है उसको, क्योंकि इसकी बहन मर गई। किसकी वजह से मरती है? अजातशत्रु की वजह से। अजातशत्रु मारता है बाप को, बाप के गम में बेटी भी मर जाती है, उसकी जो माँ होती है, तो मतलब सौतेली माँ होती है फिर भी, पर मर जाती है वो। तो इस गुस्से के अंदर आके जो प्रसेनजीत होता है काशी को वापस छीन लेता है वो। इस वजह से क्या होता है, देयरफॉर अ वॉर टू प्लेस बिटवीन अजातशत्रु एंड प्रसेनजीत, इनके बीच जंग हो जाती है, जो होता है युद्ध हो जाता है, वो स्टार्ट हो जाता है। फाइनली अजातशत्रु क्या होता है, इमर्ज विक्टोरियस एंड एब्जॉर्ब्ड काशी इनटू हिज किंगडम। ही ऑल्सो फॉट वॉर विद लिच्छवी एंड एडेड हिज एम्पायर। तो क्या होता है यहाँ पर, जो अजातशत्रु होता है प्रसेनजीत से जीत जाता है और ज़बरदस्ती फिर काशी उसको देना ही पड़ जाता है प्रसेनजीत को, और बाद में वो भी उनसे भी कोई अपना रिश्तेदार एक मैट्रिमोनियल अलायंस वहाँ भी बनाता है। फिर वो आखिर में जो होता है, जो लिच्छवी होते हैं उनसे भी लड़ पड़ता है वो, और उनकी जो मतलब उनका जो एरिया होता है उसको भी कंट्रोल कर लेता है, अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है उसको भी। He convenes the first Buddhist council at Rajgira just after the death of Buddha in 483 BC। क्या है कि जो बौद्ध काउंसिल होती है, जिसे हमने जानते हैं, मैंने इसकी एक अलग से वीडियो बनाई थी बौद्ध धर्म के ऊपर, जो बौद्ध रिलीजियस है उसके ऊपर, उसमें देख सकते हो आप। तो उसमें क्या होता है, जो फर्स्ट काउंसिल का जो ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है वो करता है अजातशत्रु। ही यूज्ड अ वॉर इंजन महाशिलंकटा का, मतलब महाशिलंकटा का मतलब इसे एक कैटापल्ट होता था, मतलब जिसमें यहाँ पर पत्थर बांध दिया बड़ा सा, देखते होंगे आप, वो एकदम जोड़ के मारता था, हमला करता था एकदम से। जैसे उन्होंने पत्थर की रस्सी काटी यहाँ से, यहाँ भारी पत्थर रखा, यहाँ कुछ वेट लगाते थे वो लोग, इसके ऊपर से वजन डाला, एकदम वो उड़कर न्यू अटैक करता था बड़े बड़े किलों के ऊपर। तो उन्होंने इसका भी इस्तेमाल करने लग गए वो। इससे क्या था, जो बड़े बड़े किले थे जो उस लाइन के अंदर जो लोगों ने बना रखे थे, या फिर जो उनके एक्सपेंशन थी घर थे, उनको तोड़कर वो उन पर कब्जा करता था, क्योंकि एक्सपेंशन शुरू कर चुका था वो उस चीज़ का। ही ऑल्सो पोजेस्ड रथ मुशाला चैरियट्स टू विच मैसेज वॉर अटैच्ड विद फैसिलिटेटेड मास किलिंग। अब ये रथ मुशाला क्या है, यानी कि जो एक तरह से हम कहते हैं कैरियर जो रथ होता है, उसके ऊपर उन्होंने एक पंखा बांध कर देते ब्लेड सा, कि भाग वो चलता है, उसे जो घोड़ा होता था वो रन करता था, और जो भी आगे सैनिक आया करता था, तो सैनिक मतलब दूसरी जो सेना का आता था सैनिक वॉरियर, तो वो उसको कत्ल कर दिया करता था, मतलब ऑटोमेटिक ही मर जाता जाया करता था वो। इस चीज़ से बनाया गया था, उन्होंने भी ये वेपन्स भी इस्तेमाल करे अपने आप को एक्सपेंशन करने के लिए। अभी कितने खतरनाक इसको जो एक्सपेंशन के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अब ये बना किस वजह से पा रहा है, क्योंकि इनके पास क्या है, आयरन है। छोटा नागपुर का एरिया जो इनके पास पड़ता है उन्होंने कंट्रोल भी कर चुके हैं ये उसको, तो इसी वजह से इनके पास लोहा है, और जिस वजह से ये बड़े बड़े हथियार बना पा रहे हैं, वेपन बना पा रहे हैं, और टूल बना पा रहे हैं। द रूलर ऑफ अवंती ट्राई टू इन्वेड मगध एंड टू थ्रो आउट ही इज डेंजर अजातशत्रु बिगिन द फोर्टिफिकेशन ऑफ राजगिरा। अब जो अवंती का राजा है, अभी हम जैसे देख चुके हैं कि अवंती के बीच और इनके बीच लड़ाई चलती रहती है, तो अवंती ने कोशिश करी कि मगध को हराया जाए। तो इस वजह से क्या करता है जो अजातशत्रु है, जो फोर्टिफिकेशन करवाता है राजगीरा का, क्योंकि राजगीरा जो अजातशत्रु है उस टाइम के उसके टाइम तक के अंदर जो है राजगीरा ही उनकी जो कैपिटल रहती है। राजगीरा अजातशत्रु बिल्ड अ स्मॉल फोर्ट पाटली ग्राम विच लेटर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द फेमस मौर्य मेट्रोपोलिस ऑफ पाटलिपुत्र। छोटा किला बनाता है मतलब अजातशत्रु पाटलिपुत्र के अंदर और राजगीर में बना, दोनों जगह बनाता है वो। जो आगे चल के क्या होता है, एक मौर्य की बहुत बड़ी मेट्रोपोलिस सिटी बन जाती है। अजातशत्रु टू बिकम अ विक्टिम ऑफ पैटिसाइड एज हीज फादर ही वॉज किल्ड बाय ही सन उदयन। जैसे अजातशत्रु ने अपने बाप को मारा था, वैसे ही उसका बेटा भी उसको मार देता है। इस तरह से जो अजातशत्रु की कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। अगला जो रूलर है इसके अंदर हरियन डायनेस्टी में, जैसे उदयन कहा जाता है, उदय भांद्रा भी कहा जाता है, ये आखिरी जो इनका किंग मतलब हरियन डायनेस्टी का सबसे आखिरी रूलर माना जाता है इसको, क्योंकि इसके बाद जो रूलर आया वो कमज़ोर हुए और इसको मार दिया गया था, इसके तरह से किल किया गया था, इसको भी हत्या हुई थी इसकी एक तरह से, असैसिनेशन। तो इसका जो रूलिंग टाइम है 460 BC से लेकर 444 BC तक, मतलब बहुत ही कम टाइम तक ये शासन कर पाया था। ये हम जान चुके हैं कि अजातशत्रु का बेटा था, क्योंकि इसी ने अपने बाप को भी मारा था। अब अजातशत्रु के टाइम में क्या था, कैपिटल कहाँ पर थी, राजगीर में। इसने क्या करा, अपनी कैपिटल को पाटलिपुत्र में कन्वर्ट मतलब ट्रांसफ़र कर डाला उस तरफ ले जाके उसको, क्योंकि क्या था, पाटलिपुत्र को फोर्टिफिकेशन कर चुका था अजातशत्रु,
और क्या कहते हैं पाटलीग्राम बना चुका था उसको। अभी 3 तरह से इसको फ़ायदा था, एक तो फोर्टिफिकेशन भी कर दिया इन्होंने, और बाद में ये भी था कि वहाँ पर वो 3 नदियों से घिरा हुआ था पाटलिपुत्र। अब वो उसके ऊपर साथ साथ क्या था कि जो ट्रेडिशन मतलब जो ट्रेड होता था वहाँ से वो उसको भी कंट्रोल कर सकते थे, और तीनों तरफ से फ़ायदा भी था। नदी जो है वो उसको सिक्योरिटी देती थी। पहली थी गंगा एक तरह से, सोन और घग्गर। लास्ट मेजर हरियंक रूलर Udayan region he is important because he built the fort upon the confluence of the river Ganga and Son at Patliputra. He was done by because Patna lay in the center of Magad kingdom, which now extended from the Himalaya in the north of hill of the Chota Nagpur in south. He was killed at the beset of Balak, the king of Avanti, succeeded by 3 king अनिरुद्धा, मंडा और नागादशक। अब ये हम देखते हैं कि जो उदयन है उसने अपनी जो राजधानी जो दिखाई कैपिटल है उसको शिफ्ट कर लिया। पहले तो पटना से वहाँ पर मतलब पाटलिपुत्र है, और आखिर एक जो किंग बनता है ये। और इसके टाइम के अंदर क्या होता है, जो पाटलिपुत्र है कभी एक तरह से कभी वो राजधानी थी ही नहीं, उनकी कैपिटल उनकी थी नहीं, मगर उदयन के टाइम में उनकी कैपिटल बनती है, और आगे चलकर क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा डेवलप करती है और अक्सर वही की राजधानी रहती है। और जो मॉडर्न टाइम में हम देखते हैं कि बिहार है उसकी राजधानी पाटलिपुत्र के जो पास का इलाका पड़ता है वही पटना का, वो आज भी वहाँ की राजधानी कैपिटल है उनकी। अब उसने जो अपना फोर्ट बनवाया था उसने कहाँ बनवाया था, गंगा और यमुना, वो गंगा और सोन पर बनवाया उसने अपना जो किंग था, जहाँ पर ये यमुना और जो गंगा वो सोन और गंगा है वहाँ मिलती थी, क्योंकि उसने उसका इस्तेमाल करना चाहा कि अगर हम ट्रेड हो रहा है तो वहाँ से उसको कंट्रोल कर सकें, और चाहे डिफेंसिव पोस्ट में भी आ जाएंगे, क्योंकि उस टाइम इतनी जल्दी हमला करना नदी के किनारे से तो हमला करना आसान नहीं था। तो इस चीज़ का भी उसने इस्तेमाल करा, क्योंकि उस टाइम तक, और वो सेंटर में था। कहाँ पर था, सेंटर में, जिसका जो इतना बड़ा जो महाजनपद था, जितना एरिया एक्सपेंशन कर रहा था, तो वो उसके सेंटर में था पाटलिपुत्र उस ज़माने के, क्योंकि पहाड़ जो ये महाजनपद था मगध ये एक्सपेंशन कर चुका, छोटा नागपुर की कंट्रोल में था, और जो हिमालय के पहाड़ हैं वहाँ तक वो पहुँच चुका था। उसको मारा किया जाता है, उसकी हत्या करवा किल किया जाता है उसको पलंग द्वारा। जो अवंती का जो राजा था वो उसको मरवा डालता है, क्योंकि उनके बीच हम जानते हैं कि लड़ाई चल रही थी। इसके बाद 3 किंग और होते हैं उसके अंदर। पहला है इसमें अनिरुद्ध, मंडा और नरदशका, मतलब ये इतने पावरफुल किंग नहीं होते। तो फिर यहाँ तक क्या होता है, हरियंक डायनेस्टी जो है वो ख़त्म हो जाती है, और आगे स्टार्ट होती है हमारी शिशुनाग डायनेस्टी। वीडियो के अंदर हम जान चुके हैं, जो पीछे हम पढ़ चुके हैं प्रद्योत डायनेस्टी के बारे में, हरियंक डायनेस्टी के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। अगर मैं और बनाऊंगा आगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी और पढ़ने में भी इंसान बोर हो जाता है फिर। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। अगले वीडियो के अंदर बनाऊंगा मैं शिशुनाग डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी, मौर्य एम्पायर, और कौन कौन से कॉज रहे, मतलब कौन कौन से जो कारण रहे, वजह रही थी वैसे ये मगध जो महाजनपद से एक एम्पायर बन सका। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही। इसी तरह की दूसरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।